रचयिता साहित्य उत्सव का 5वां संस्करण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना ऑडिटोरियम में प्रारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर विशंभर मिश्र, मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर बद्री नारायण, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नीरजा माधव एवं उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष वशिष्ठ अनूप द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर इस साहित्य उत्सव की शुरुआत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा ने कहा कि साहित्य को संवाद धर्मी होना चाहिए। साहित्य समाज का आईना है, इससे आइडेंटिटी विकसित होगी। साहित्य के माध्यम से नई पीढ़ी की ऊर्जा को दिशा देनी होगी। हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कहा कि साहित्य में जो जीवन मूल्य है वो एक दिन में नहीं बनता है, वो हमेशा बनता रहता है। हमसे हमारी स्मृतियां छीन ली जाएं तो हमारे पास जीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आज प्रेम विस्थापित हो रहा है, वासना स्थापित हो रही है, इसलिए आज हमें स्थापित मूल्यों पर विचार करना चाहिए। निरंतरता को स्मृतियों के बगैर बचाया नहीं जा सकता है। परंपरा में विद्यमान उदात्त तत्वों को तो युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। आज पर्यावरण का भयावह संकट है। गांव से सरोवर और जंगल गायब कर रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी के प्रतिष्ठित कवि एवं आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि नवावाणी मुखे मुखे। वर्तमान समाज में देखें तो ऊर्जा का सदिश अर्थात सही दिशा में प्रयोग किया जाना ही हमारे समय की मांग है। निरंतरता अगर खंडित होती है तो आक्रोश एवं कुंठा में बदल जाती है। समकालीन साहित्य ने भूगोल में अपना जगह बनाया है। आज का साहित्य स्मृति को बचाने की निरंतर कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि स्मृति ध्वंस के समय में समकालीन साहित्य नएपन के दायरे में भाषा के माध्यम से स्मृति को बचाने के साथ साथ भाषा के स्मृति को भी बचाया है। आज का साहित्य में हमें यह तय करना होगा कि हमें बेस्ट सेलर साहित्य चाहिए या बेस्ट टेलर साहित्य चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि हमें बेस्ट बेचना है या बेस्ट कहना है। छायावाद में देखें तो छायावादी कवि लघुता की महत्ता का शिनाख्त कर रहे थे। आज हाशिए की आवाज़ें नएपन को शिनाख्त करती रही है। नयापन हमेशा ठूंठ होगा अगर उसमें परंपरा का नैरंत्य नहीं होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में कथाकार डॉक्टर नीरजा माधव ने कहा कि साहित्य संस्कृति एवं राजनीति के बगैर अधूरा है। ये अलग बात है कि कभी राजनीति में साहित्य होता है तो कभी साहित्य में राजनीति हो जाती है। साहित्य को समझना है तो उस देश की सांस्कृतिक प्रकृति को समझना होगा। संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यंजना साहित्य में होती है, इसलिए हम लोग साहित्य को पहले देखना चाहते हैं। आज के साहित्य में जो उच्च श्रृंखला आई है वह विचारणीय है। साहित्य में लोकतांत्रिक शक्तियों का भी विश्लेषण किया जाने लगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ कवि प्रोफेसर बद्री नारायण ने कहा कि नयापन एक संकल्पना परिकल्पना है। नया कुछ खास नहीं होता। नयापन का कोई सटीक पैमाना तो है नहीं। नया वस्तुतः संवेदना का नयापन है। संवेदना को खोलना ही कुछ अलग करना है। पूंजीवादी के प्रभाव से साहित्य का मूल जगह कम नहीं कर रहा है, बल्कि उसका मूल अर्थ कहीं खो रहा है। आज बाजार साहित्य का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। आज सबसे पहले साहित्य को अपनी मुक्ति करनी चाहिए। साहित्य की मुक्ति के साथ ही पाठक एवं साहित्यकारों की भी मुक्ति संभव है। इस सत्र की उद्घोषक मुस्कान शर्मा थी और कार्यक्रम की रूपरेखा रचयिता संस्था के संस्थापक पीयूष पुष्पम ने किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का विषय था समकालीन कविता की धरती और वितान। इस विषय पर अपनी बात रखते हुए प्रोफेसर रामेश्वर राय ने समकालीन और समसामयिक के कुहरे को छाटते हुए समकालीनता की रेखा को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि समकालीनता को केवल अपने समय तक सीमित नहीं कर सकते। मूल्यगत स्तर पर समकालीनता का वितान विस्तृत है। समकालीनता का आधार बिंदु है विचारधारा से मुक्ति। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने बताया उत्तर नक्सलवाड़ी उत्तर आपातकालीन कविता समकालीन कविता है। इस अवधि में दो प्रमुख मोड़
एक 1990 में और दूसरा 2013-14 में, जब देश में नई राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, निगुण से सगुण हो जाती हैं। बात जब आप नाम लेते हैं, समकालीन कवियों पर आपातकाल और नक्सल का प्रभाव नहीं है। नक्सलवादी कविता के ढलान से शुरू होती है समकालीनता। युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव ने कहा कि मेरे लिए समकालीनता का प्रश्न इतिहास दृष्टि का भी प्रश्न है। समकालीनता कविता पर अब कोई इतिहास लिखा जाए तब समकालीनता की मूल प्रवृत्ति को अलगाना संभव हो पाएगा। अंजुम जी का प्रश्न था, समकालीन कविता में वैज्ञानिक अप्रोच क्या है? सच को कला साहित्य में अलग तरह से पकड़ता है और विज्ञान अलग तरह से। इनके अप्रोच में अंतर है। साहित्य जो काम संवेदना से, भाव से करता है, विज्ञान तर्क के जरिए, प्रयोग के जरिए करता है। इस सत्र का संचालन डॉक्टर अंजुम शर्मा कर रहे थे और उद्घोषक अनुज कुमार थे। द्वितीय सत्र बनारस की साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत पर आधारित था। इस सत्र में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, ग्वालियर घराना, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, कंकर शंकर कहा जाता है, नीम का पत्ता हिल जाए तो भवन हिला देगी। काशी अनंत ज्ञान का विषय है। काशी ने तुलसी को बहुत परेशान किया था। आचरण करना आचार्यत्व है और विषय में ज्ञान में स्नान कर लेना स्नातक है। और आज लोग स्नातक की डिग्री लिए घूम रहे हैं और अर्थ पूछने पर कहते हैं ग्रेजुएशन है। संस्कृत विभाग बीएचयू के संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजा राम शुक्ल ने प्रश्न, गोपीनाथ जी को कैसे याद किया जा रहा है? अयोध्या में लता जी का चौक है, लेकिन गोपीनाथ जी को किस तरह से देखा जा रहा है? राजा राम जी कहते हैं, जिस वस्तु को देखा नहीं जा रहा है उसके सामने रहते हुए भी तो इससे उस वस्तु का अस्तित्व विलीन नहीं हो जाता, नहीं उसका महत्व कम हो जाता है, बल्कि यह पता चलता है कि सामने वाला अंधा जरूर है। हमने अपने आत्मा से संवाद करना बंद कर दिया है। सत्ता प्रतिष्ठा के मुंह में। प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि काशी ऐसा सूर्य है जहां से ऊर्जा बराबर निकलती रहती है, और ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि साहित्य संस्कृति की दुनिया में इसकी आभा मंद पड़ गई है? काशी के वर्तमान न्यूरोलॉजिकल समस्या क्या है? काशी क्यों बिसर रही है? विजयनाथ जी कहते हैं कि काशी की विरासत खंडहर नहीं, जीवंत और गतिशील है। इसके प्रति जो पूज्य भाव है उसका अभाव कभी हुआ ही नहीं। काशी नगरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री व्योमेश शुक्ल ने कहा कि कविता का जन्म शोक से हुआ है। अपवादों को छोड़कर हिंदी की मुख्यधारा की कविता शोक मूलक है। बनारस व्याकरण का शहर है। संचालन भोजपुरी की कवि अमलोक गायिका आकृति विज्ञा अर्पण कर रही थी और उद्घोषक कवि अपूर्वा श्रीवास्तव थी। तृतीय सत्र का विषय था भारतीय स्त्री की अदम्य यात्रा, जिसमें प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी, प्रोफेसर वंदना झा, डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर पूनम ने वक्तव्य दिया। संचालन डॉक्टर उत्तम कुमार ने किया। चौथे सत्र का विषय था हिंदी साहित्य में विविधता और पहचान के सवाल। इस सत्र में प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, प्रोफेसर बद्रीनारायण, डॉक्टर प्रियंका सोनकर ने अपनी बात रखी। संचालन अनुज कुमार ने किया। अंत में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दमदार बनारसी, ज्ञान प्रकाश आकुल, सुशांत शर्मा, अल्पना आनंद, संकल्प श्रोतीय, अंकित मौर्य, आकांक्षा बुंदेला ने कविताएं पढ़ी। संचालन प्रशांत बजरंगी ने किया। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। असल में यह रचयिता साहित्य उत्सव जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी के महामना सभागार में संपन्न हो रहा है, यह रचयिता एक दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थियों की संस्था है, जिसमें कि युवा रचनाकार शामिल हैं, युवा शोधार्थी शामिल हैं। तो रचयिता उस संस्था के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिषद पहली बार एक साहित्य उत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी और अन्य शोधार्थी मिलकर सामूहिक प्रयास से आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह पारस्परिक सहयोग के दायरे में ही आयोजन हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहयोग नहीं लिया गया है। असल में यह कार्यक्रम कराने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को रचनात्मकता के लिए तैयार करना, युवा पीढ़ी के भीतर साहित्य चेतना का विस्तार करना, साहित्य बोध का विस्तार करना
और साथ साथ उनको जोड़ करके उनके भीतर जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, उसको विकसित करने की कोशिश करना। और इसका आधार ये है कि ये जो 5वां संस्करण यहाँ पर हो रहा है, यह आज और कल यानी 21-22 अप्रैल को 10 सत्रों में आयोजित हो रहा है। तो रोचक बात है कि इस 10 सत्रों में जो आयोजन हो रहा है, उसमें बनारस की संस्कृति पर चर्चा हो रही है, बनारस की साहित्यिक संस्कृत चर्चा हो रही है, इसके अलावा बनारस के नवजागरण चर्चा हो रही है। तो इसमें हिंदी साहित्य शामिल तो है ही, लेकिन खासकर जो बनारसीपन है, इस पूरे रचयिता के इस उत्सव में बनारसी टच भी है। इसमें खास करके दो पक्ष की चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ। एक तो काशी की संस्कृति और दूसरा यहाँ के नवजागरण की देन, क्योंकि बनारस वह शहर है जिसने हिंदी नवजागरण का सूत्रपात किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से। इसमें देश भर के 35 से 40 रचनाकार यहाँ पर शामिल हैं, और जिसमें कि विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षक और रचनाकार भी बनारस से शामिल हैं। तो 35 से 40 लोग जो रचनाकार वो बाहर से आए हैं, जो विभिन्न सत्रों में अपनी बात रख रहे हैं।